अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल एक बार बेचैनी में फिर से दिल था, खामोशी में तन्हाई में बैठा कुछ सोच रहा था कि मैंने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। अल्लाह उसके रसूल पर जब भी बात आई तो मैंने अल्लाह से हमेशा दुआ करी कि अल्लाह पाक मुझे जरूर चुनना उस नेकी के लिए परवरदिगार, क्योंकि बेशक नेकी तेरी ही तरफ से। आंखें बंद करता हूं तो सामने देखता हूं बाबा जी का चेहरा है। बाबा जी अपने पैरों पर है। मैंने कहा बाबा जी आज व्हील चेयर नहीं है। कहा पुत्र व्हील चेयर तो इस कमजोर जिस्म पर थी ना, आज व्हील चेयर की जरूरत थोड़ी है। मैंने कहा बाबा जी बड़ा परेशान हूं, ये सोच करके 17 तारीख को लाए अमल दिया जाएगा। बाबा जी फिर लब्बैक वाले निकलेंगे, बाबा फिर शहादतें हो जाएंगी। बाबा मैं कैसा बदनसीब हूं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहकर भी ये सोचता हूं कि मेरा मुसलमान ही मेरे मुसलमान को कत्ल करने वाला है। बाबा जी ये कैसा जुल्म है ना कि यहां से नारा लगता है लब्बैक या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं, और सामने एक मुसलमान उस पर तशद्दुद करता है, उस पर गोलियां चलाता है। बाबा एक कैसा जुल्म है ना कि मारने वाला भी भाई, मरने वाला भी भाई। बाबा जी आप भी चले गए, ऐसी कौन सी जल्दी थी, अभी तो दीन का बड़ा काम बाकी था ना। बोला बेटा मेरी तो दुआ यही थी ना कि अल्लाह हुजूर की गुस्ताखी हो और मैं कुछ ना कर सकूं, मुझे वो आंखें मत देना, मैं हुजूर की गुस्ताखी नहीं देख सकता। मैंने कहा बाबा जी हमने तो हुजूर को मारना था, आपने तो हुजूर को जानना सिखाया, नौजवानों के दिल में इश्क़ मुस्तफा भर दिया, और इस तरह भर दिया कि एक बच्चा भी सुन रहा तो वो भी रश्क कर रहा है। वाह बाबा जी वाह। बाबा हम जैसों को आइडियल को स्टार्स होते ना, लेकिन बाबा आपको देखकर लगा आप ही तो आइडियल हो, फिर इतनी जल्दी सफर छोड़ दिया। बाबा जी ने कहा कि बेटा सब नहीं चले जाना है ना। मैंने कहा बाबा आपने तो कहा था ना, जो नाथ ख्वां कहते थे कि मैं मदीने जाऊं वापिस ना हो, तो आपने कहा कि क्यों ना वापिस आ, हलवे मांडे तू खाए, नोट तू ले, पत्थर मेरे हुजूर खाएंगे, दीन का काम कौन करेगा। बाबा दीन का काम तो बहुत बाकी है ना, अभी आपकी तो बड़ी जरूरत थी हमें। बाबा कहां तलाश करें आपको, जब भी कोई वीडियो क्लिप सामने आता है ऐसा लगता है बाबा मौजूद हो। बाबा मैंने लोगों को देखा, वो लोगों के रिमार्क्स ये थे कि हम अपने बाप की शहादत पर, उनके मरने पीने रहे जितना बाबा की शहादत पर रो पड़े। बाबा बड़ी जरूरत थी आपकी, फिर से जंग का मैदान लगने वाला है। बाबा आज भी मुसलमान नहीं समझ पा रहा, खत्म नबूवत में तरमीम होती है, मौलवी खादिम हुसैन रिजवी ठंडी सर्दियों के अंदर सड़क पर, एक माजूर सड़क पर। बाबा कहां से ढूंढ के लाऊं आप जैसा जो सामने रखी मेज से गिलास नहीं उठा सकता, लेकिन उसकी हेबत ऐसी है कि कुफर लरस जाता है। बाबा कहां से लाऊं आपको। मैंने कहा बाबा आपको पता आपके जाने के बाद हाफिज साहब पे तनकीद हुई। बाबा ने कहा क्या तुझे नहीं लगता कि जब तक उन्होंने ये ना देखा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, जहां चीज है क्या लोहू कलम तेरे, तब तक तो वो मुझे भी गालियां दे रहे थे, तब तक तो वो मुझे भी लंगड़ा कहते थे, और ना जाने कितने बुरे बुरे अल्फाजों से याद करते थे। तो क्या हुआ, अल्लाह ने मनवाई दिया ना। साजिश इस्लाम के खिलाफ कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। तुम लोगों ने इस्तकामत के साथ खड़े रहना है। मैंने कहा बाबा आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है, उस खला को कोई पूरा नहीं कर सकता। बाबा ने कहा कि बेटा तहरीक मैंने थोड़ी बनाई है, तो मालिकों ने बनाई है, और ये क्या तुम लोग मुझसे प्यार करते थे, वो वजह क्या थी। मैंने कहा बाबा इसीलिए कि आपने हुजूर की मोहब्बत दिल में बसा दी, आपने इस तरह मोहब्बत का जाविया दिखा दिया कि जान गए हुजूर को कि हुजूर आ गए, बस उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। बाबा आपने तो बताया, आज के पीरों को देखते वो सिर्फ यही तो कहता हलवा ला दे, मांडा ला दे, धागा बांध दे, चंदा डाल दे। आप ही ने तो बताया हुजूर के लिए। अब क्या करें बाबा, आप भी चले गए। बाबा ने कहा कि वो जो कारकुन कल मेरे साथ खड़े थे वो उससे ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि आज उन पर जिम्मेदारी ज्यादा है। आज उन पर जिम्मेदारी ये ज्यादा क्योंकि आज मैं नहीं हूं, उन्होंने उससे ज्यादा काम करना है।
दीन के ठेकेदार नहीं है, दीन के चौकीदार है। मैंने कहा बाबा ये कौम तो अब भी नहीं समझ रही ना, ये कौम तो अब भी नहीं समझ रही कि फ्रांस के सफीर को तो पहले निकाल देना चाहिए था। ये मुआहदा फिर इन्होंने गड़बड़ कर दी, ये फिर कुछ करने वाले। फिर क्या होगा बाबा, फिर कत्लो गरत मचने वाला है कि मेरे पाकिस्तानी अब भी नहीं जागोगे? अरे कौन से दिल है यार तुम्हारे, कौन से दिल है यार? खुदा की कसम एक लम्हे के लिए सिर्फ सोच कर देखना कि अगर तुम फर्ज नमाज भी पढ़ रहे हो तो अल्लाहु अकबर की सदा लेते ही दुनिया के ख्यालात में गुम हो जाते हैं। कौन सा सजदा कर रहे जिसमें अल्लाह है, उसमें तो सिर्फ दुनिया है। नमाज 5 वक्त फर्ज है, लेकिन हजूर की इज्जत हर मुसलमान पे हर सांस पर फर्ज है यार। मतलब एक हुक्मरान कुछ भी चाहे कुछ भी करेगा, रियाया कुछ नहीं करेगी। तो मुझसे गैरतमंद तो वो चिड़िया हुई ना जो नमरूद की जलाई आग में पानी डाल रही थी डर से कि अल्लाह को ये तो कह सको कि जितनी ताकत थी उतना तो काम किया। क्या ये कहकर बरी हो जाएंगे बस क्या हुकूमत कर रही है? यार हम कमजोर हो रहे तभी तो हुकूमत कर रही है। नहीं चाहिए ना ऐसी जिंदगी। हजूर की इज्जत में डाका डले और मुसलमान घर में बैठ के टीवी और तमाशा देखे। क्या फिर से मौलवी खादिम डाला शेल खाने के लिए? किस इंतजार में हम? आज भी दुनिया का बच्चा लीड करेगा ना यार। कौन सा मौलवी था दिखाओ मुझे जो जंग के मैदान में अपने बच्चों को ले जाए। नहीं कदर की ना हमने। इन्होंने अपना सफीर नहीं निकाला, हजूर ने अपना सफीर बुला लिया। मैं तमाम उन लोगों से भी बात करना चाहता हूं जिनकी ड्यूटियां लगने वाली हैं। इस बार देखकर गोलियां चलाना, मरोगे तुम भी, लेकिन जब रात को घर जाओगे ना तो याद रखना जमीर की आवाज जरूर होगी। उस वक्त क्या जवाब दोगे? क्या दोगे जवाब अपने जमीर को कि किल पर गोलियां चला कर आए, किल पर शेल फेंक कर आए? अभी भी तुम नहीं मानोगे, अभी भी तुम नहीं जानोगे। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं तमाम मुसलमानों से, यार एक मुसलमान का ईमान का तकाजा और बुनियादी हक है उसका। कोई बात नहीं करनी है। ये तो लब्बैक वाले निकल रहे तो हर मुसलमान पहले घर से निकल जाता, फ्रांस के सफीर को दफा करो इस मुल्क से। के इंतजार में कि फिर से लब्बैक वालों की शहादतें देखो तुम लोग। बस कर दो यार। आटा चीनी दाल हजूर के नाम पे दोनों जाकर हो जाए, कोई बात नहीं यार। कैसे मुसलमान हो गए यार? मुसलमान तो झूठ नहीं बोलता, आका की इज्जत पे कैसे समझौता कर सकता है? मैं तमाम मुसलमानों को यह पैगाम देना चाहता हूं, जितनी ताकत है उतना इस्तेमाल कर लो भरोसे पेशर। तुम्हारे ये कमेंट और तुम्हारा लिखा हुआ भी अल्लाह की बारगाह में पेश होगा कि अल्लाह जितनी ताकत थी उतना इस्तेमाल किया मैंने मालिक। मैं ये लिख सकता हूं कि निकालो सफीर को, मैं मुसलमान हूं, मेरा ईमान का बुनियादी हक है। और अगर तुम ये नहीं करते, तुमने लब्बैक वालों के साथ कुछ भी अमल गलत किया, हम सब रोडों पे निकल आएंगे। सिर्फ एक दरखास्त करना चाहता हूं यार, एक हो जो यार, हजूर के लिए एक हो जो यार। हजूर ने पत्थर खाए हमारे लिए। कौन सी मिट्टी के लोग हो तुम लोग यार, कौन सी मिट्टी के? मैं बस एक तमाम मुसलमानों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, बरोज़े मेशर ये सब अल्लाह की बारगाह में रिकॉर्ड होगा। जो तुम लोग लिखोगे, जितनी ताकत है उतना इस्तेमाल कर लो। और इस वक्त पर हर मुसलमान को एक साथ खड़ा होना चाहिए। हमारा एक ही मुतालबा, सफीर को निकालो। और अगर इस बार तुमने लब्बैक वालों पे हाथ डाला, तुमने उन्हें को नुकसान पहुंचाया, तो याद रखना तुम्हारा हशर फिरौन से भी बदतर होगा। मैं तमाम उन सिपाहियों को कहना चाहता हूँ, हुजूर का कलमा पढ़ा है आप लोगों ने भी, मत उठाना, ये तुम्हें जहन्नुम में ले जाएंगे ये लोग। और किसके खिलाफ हथियार उठाओगे यार? वो भी तो तुम्हारे मुसलमान भाई हैं जो लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहे हैं। अब तो बस कर दो यार तुम लोग, अब तो बस कर दो। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, चाहे वो पीटीए के सपोर्टर से क्यों ना हो, इनका मुआहदा है, इन्होंने अहद किया है और इन्हें पूरा करना है। वो एक मुसलमान तो ऐसे से मुनकिर नहीं हो सकता ना। तो तुम लोग भी आ जाओ ना यार, इस बार हमारे साथ लिखो ना अपनी पोस्टों के ऊपर, निकालो इस सफीर को यहाँ से, दफा करो इसको यहाँ से। हमारे नबी से बढ़कर कुछ भी नहीं। मैं तमाम गैरतमंद मुसलमानों को कहना चाहता हूँ, लिखो, बताओ, रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करके बताओ अपना वो एहतजाज जिसकी पोस्ट पर लिखा हो, इस सफीर को दफा कर दो इस मुल्क से। हमें इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना, इन गलीजों, इन पलीतों, इन मुनकिरों से। मैं तुम लोगों के इस जवाब को मुंतजिर रहूंगा।